गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जैसा कि आप सबको पता है इतिहास का अपने सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इतिहास का भी हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस का भी हो चुका है। अब अपने केवल जियोग्राफी के 4-5 चैप्टर शेष रहे हैं, वो भी जल्द ही अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अब भैया यहाँ पर देखो, अपने कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर अब आप हमारे प्री बोर्ड लेना स्टार्ट करो। इतिहास के प्री बोर्ड आप कैसे लोगे, आपकी आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी, इस प्रकार के स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं। तो भैया अब अपने पास में अगर एक्चुअल डेज देखें तो एग्जाम तक अपने मात्र 30 दिन का समय है। हालांकि 30 दिन से ऊपर है, 2-4 दिन तो, लेकिन अपने होली वगैरह, कोई शादी वगैरह, शिवरात्रि वगैरह, इस प्रकार के 5-7 तो ये दिन अपने निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपने 30 दिन के समय को मानकर ही आपकी आगे की रणनीति जो है वो अपने YouTube चैनल पर क्या होगी वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। मात्र 5 से 7 मिनट का समय आपका लूंगा। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें ताकि फिर आपके इतिहास से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल ना रहे। प्री बोर्ड कब होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, इस मुद्दे पर अपने चर्चा करते हैं। देखो भैया, अपने ये इतिहास का सिलेबस है। इतिहास में अपने पहला चैप्टर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां 9वां नहीं है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है। ये चैप्टर अपने सिलेबस में है। क्लियर है। और ये प्रत्येक चैप्टर के नंबर है अपने इस बार की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ से 7 के, इस चैप्टर से 7 के, यहाँ से 8 के, यहाँ से 9 से। ठीक है, ये हालांकि मेरा पहले भी आपको बताया हुआ है, पूरा ब्लूप्रिंट भी आपको समझाया हुआ है कि किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बड़े कितने आएंगे, छोटे कितने आएंगे, ये भी मेरा आपको बताया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखे हो तो वो वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। अब बात करते हैं भैया अपने प्री बोर्ड का किस प्रकार से क्या सिस्टम रहेगा। देखो भैया, अपने इतिहास में 3 भाग हैं। एक भाग तो है इन 3 चैप्टर का, दूसरा जो भाग है वो है इन 3 चैप्टर का, और तीसरा जो भाग है वो है इन 4 चैप्टर का। इस प्रकार से अपनी इतिहास की बुक जो है वो कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है। तो भैया अपने प्री बोर्ड का क्या सिस्टम रहेगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे अपने पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति वैसे ही अपने इतिहास के होंगे। समझ रहे हो। पहला प्री बोर्ड जो होगा वो होगा इन 3 चैप्टर का, दूसरा होगा वो होगा इन 3 चैप्टर का, और तीसरा जो प्री बोर्ड होगा वो होगा इन 4 चैप्टर का। अब बात ये आती है सर प्री बोर्ड में कितने क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो भैया ध्यान रखना, प्री बोर्ड जो है वो पूरा आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होगा। पूरा प्री बोर्ड जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होगा, और प्री बोर्ड में आपके पूरे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आती है एज टू एज उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से, उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो 3 प्री बोर्ड हो गए भैया यहां पर आपके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके इन तीनों बुक्स को मिलाकर, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर एक चौथा प्री बोर्ड होगा। इस प्रकार से भैया अपने टोटल प्री बोर्ड जो है वो कितने होंगे, 4 होंगे। यहां तक मेरे ख्याल से किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है सर प्री बोर्ड कहां पर होंगे, किस प्रकार से करना है, आंसर हमें देना है या आप बताओगे, ये भी कमेंट आ रहे हैं। तो भैया ध्यान रखना, आप सबको पता है अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में हालांकि लगभग स्टूडेंट ऐड है। अगर फिर भी किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो अपने किसी भी, जैसे ये वीडियो है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर लिंक में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है भैया, इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्लियर है। अब यहां पर भैया जो भी प्री बोर्ड होंगे वो सभी प्री बोर्ड के पेपर, या तो पेपर डाल दूंगा मैं या फिर उस पेपर की PDF बनाकर वो कहां पर अपलोड की जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। समझ रहे हो।
पेपर या पेपर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप उस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करो, आप पहले खुद सोल्व करो। जैसे मान लो मैंने आपको 20 तारीख को आपको प्री बोर्ड का पेपर जो है, हिस्ट्री का पहला पेपर जो है वो कहां अपलोड कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, ठीक है। तो 20 तारीख को आप खुद उस पेपर को देखो, अच्छे से देखो। भैया वापस कह रहा हूं, पेपर में आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करना। देखो मैंने आपको पूरी इतिहास पढ़ाई है, पूरी इतिहास के आपको नोट्स भी लिखाए हैं, हालांकि स्टार्टिंग 1-2 चैप्टर के नहीं लिखाए होंगे, लेकिन मैंने अपना कार्य जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ में किया है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में किसी प्रकार का कोई धोखा हो। मैं भी चाहता तो एक फॉर्मेलिटी सी कर सकता था, लेकिन मैंने बेटर से बेटर आपको देने की कोशिश की है। इसलिए यहां पर भैया ये क्वेश्चन भी मैं जो आपको प्री बोर्ड में उपलब्ध कराऊंगा वो क्वेश्चन सारे मोस्ट क्वेश्चन ही होंगे। ये मान के चल लेना कि लगभग पेपर अपने जो क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी में कराऊंगा ना, वो सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना होती है, या अपनी भाषा में कहे कि मोस्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे भैया 20 तारीख को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको पेपर अपलोड कर दूंगा। 20 तारीख को या 21 तारीख तक आप उस पेपर का सोल्व करने की कोशिश करो। फिर उसके 1 या 2 दिन बाद में मैं आपको YouTube के ऊपर जैसे मान लो 21 या 22 तारीख को उस पेपर का क्या कराऊंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा। समझ रहे हो, उस पेपर को क्या करवाऊंगा, सोल्व कराऊंगा। वहां से आप देख सकते हो कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, मैंने कहां गलती की है, इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार से आंसर देना है। ये सारी बातें जो है वो मैं आपको जस्ट अगले दिन जो है वो पेपर को जब सोल्व कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो ये रहेगी भैया अब अपने इतिहास की रणनीति। 4 प्री बोर्ड होंगे, पहले तीनों भाग के अलग अलग प्री बोर्ड होंगे, फिर पूरी बुक का एक प्री बोर्ड होगा। टोटल 4 प्री बोर्ड आपके आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा भैया अपने लास्ट के 1-2 चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध नहीं करवाए हैं, वो भी आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।